स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो सिंह राशि पर आधारित है। सिंह राशि, लियो। सिंह राशि की प्रकृति अग्नि तत्व की होती है और इसके स्वामी हैं सूर्य। ये राशि नेतृत्व, आत्मबल और गौरव का प्रतीक मानी जाती है। सिंह राशि में आत्मा की गहराई छिपी होती है, लेकिन जब ये आत्मा अहंकार में डूब जाती है तो जीवन में टकराव, अकेलापन और आंतरिक बेचैनी शुरू हो जाती है। अब आप सिंह राशि के प्रमुख गुण और सकारात्मक पक्ष को समझिए। नेतृत्व क्षमता। सिंह राशि का जातक जन्मजात नेता होता है। ये भीड़ में अलग दिखता है। लोग इसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। आत्मविश्वास। सिंह राशि में गजब का आत्मबल होता है। कठिन परिस्थितियों में भी ये झुकते नहीं हैं। वफादारी। जब सिंह राशि किसी से जुड़ती है तो पूरा समर्पण करती है। ये रिश्तों में सच्चे और ईमानदार होते हैं। रचनात्मक और कला प्रेम। सिंह राशि को मंच, नाट्य, संगीत, चित्रकला जैसे क्षेत्रों में खास रुचि होती है। इनमें अपने आप को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने की कला होती है। ये बहुत अच्छे कलाकार भी होते हैं। उदारता और भव्यता। ये बड़े दिल वाले होते हैं। अपने प्रियजनों पर खर्च करते हैं। हर चीज में राजसी ठाट बाट पसंद करते हैं। अब सिंह राशि के अवगुण और नकारात्मक पक्ष को भी जानिए। अहंकार। सिंह राशि का सबसे बड़ा दोष इसका घमंड होता है। ये खुद को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरों को नीचा समझते हैं। जब व्यक्ति आत्मा से नहीं जुड़ता तो उसकी चेतना मैं में फंस जाती है। मैं, यही सिंह राशि की सबसे बड़ी समस्या है। दूसरों की बात नहीं सुनना। ये सलाह लेना पसंद नहीं करते। इन्हें लगता है कि इन्हीं की बात सही है। इससे रिश्तों में खटास आ जाती है। दिखावा। सिंह राशि को चमक दमक बहुत पसंद होती है। ये चाहते हैं कि लोग इन्हें देखें, सराहें, प्रशंसा करें। ये आदत इनकी आंतरिक शांति को खत्म कर देती है। क्रोध और आक्रोश। इनका गुस्सा बहुत तेज होता है। इनका गुस्सा बहुत तेज होता है। जब इनकी सत्ता या सम्मान को चुनौती मिलती है तो ये बहुत हिंसक प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अब इनके गुप्त दोष, मनोवैज्ञानिक दोष को जानिए। अकेलेपन से डर। बाहर से सिंह राशि जितना मजबूत दिखती है, अंदर से उतना ही अकेलापन और असुरक्षा से घिरी होती है। ये कभी भी अकेला रहना नहीं चाहते।
अति अधिकार की भावना। सिंह राशि अपने रिश्तों में अधिकार जताते हैं। इन्हें लगता है कि ये ही सब कुछ तय करेंगे। इससे सिर्फ मतभेद पैदा होते हैं। सम्मान की भूख। इनके लिए सबसे जरूरी होता है कि लोग इन्हें सम्मान दें। अगर ये न मिले तो ये अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं। सिंह राशि आत्मा की अग्नि से जुड़ी है। जब ये आत्मा स्व में फंस जाती है, तब व्यक्ति केवल अपने नाम, प्रसिद्धि, सत्ता और छवि के पीछे भागता है। लेकिन अगर वही आत्मा भीतर की ओर मुड़े, आत्मचिंतन, ध्यान और मौन की ओर, तब ये ईश्वर का प्रकाश बन सकती है। सिंह का उद्देश्य केवल राज करना नहीं है, बल्कि प्रकाश फैलाना होना चाहिए। और ये तभी होगा जब वो मैं श्रेष्ठ हूं की जगह मैं ब्रह्म का अंश हूं को माने। मैं श्रेष्ठ हूं की जगह मैं ब्रह्म का अंश हूं को माने। अब निदान, समाधान और रेमेडीज को समझना होगा। गायत्री मंत्र और सूर्य अर्घ्य। सिंह राशि हर सुबह सूर्य को जल अर्पण करे और गायत्री मंत्र का जाप करें। ये अहंकार को शुद्ध करता है और आत्मा से जोड़ता है। सप्ताह में एक बार मौन व्रत करें। सप्ताह में एक बार मौन व्रत जरूर रखें। मौन से अहंकार की शक्ति घटती है और आत्मा की आवाज सुनाई देती है। सेवा भाव अपनाएं। सिंह राशि को चाहिए कि वो सिर्फ नेतृत्व न करें, किसी दूसरे पर जिम्मेदारी न थोप कर, बल्कि सेवा का मार्ग भी अपनाएं। किसी जरूरतमंद की मदद करना, दूसरों के लिए काम करना, ये आत्मा को शुद्ध करता है। ध्यान और आत्मचिंतन करें। रोज 10-15 मिनट आंख बंद करके खुद को देखें। मैं कौन हूं? मुझे किस चीज ने आहत किया? मुझे क्या चाहिए? इस अभ्यास से आप भीतर के डर और असुरक्षा से मुक्त हो सकते हैं। विनम्रता सीखें। मैं ही सब कुछ नहीं हूं। ये स्वीकार करना सिंह राशि के लिए बहुत जरूरी है। यही आध्यात्मिक शक्ति की शुरुआत होती है। सिंह राशि राजसी है, तेजस्वी है, लेकिन अगर उसका तेज सिर्फ बाहरी दिखावे में उलझ जाए तो ये आत्मा को जलाने लगता है। सिंह को अपने अहं को छोड़कर भीतर की यात्रा पर निकलना चाहिए। सिंह को अपने अहम को छोड़कर भीतर की यात्रा पर निकलना चाहिए। तभी वो असली सिंह बन सकता है, जो केवल गरजता नहीं बल्कि प्रकाश देता है। सिंह का मार्ग मैं से हम तक, प्रभुता से सेवा तक और अहंकार से आत्मज्ञान तक का है। दोबारा सुनिए। सिंह का मार्ग मैं से हम तक, प्रभुता से सेवा तक और अहंकार से आत्मज्ञान तक का है। मैं सिंह हूं, सूर्य का पुत्र। गरिमा मेरी देह में है, प्रभुता मेरे शब्द में। लेकिन ये क्या, जब भी मैं बोला, किसी की चुप्पी ने
मेरी गरज को डुबो दिया। मैं चला था राजपथों पर सिंहासन लिए, भीड़ मेरी जय जयकार में झुकी, पर अंतर मन में एक खालीपन था, जो न किसी तालियों से भरा न किसी ताज से। मैंने आदेश दिए सब माने, लेकिन एक न ने मेरी आत्मा को तोड़ डाला। क्योंकि मैं सुनना नहीं जानता था, मैं बस चाहता था कि दुनिया मुझे सुने। मैं सुनना नहीं जानता था, मैं बस चाहता था कि दुनिया मुझे सुने। मैंने प्रेम किया पूरे तेज के साथ, पर प्रेम में समर्पण मांगा जाता है, और मैंने तो सिर्फ अपने अहम का ही अर्पण किया था। प्रेम मौन था, मैं गरजता रहा और वो चला गया। कभी पिता बना, कभी पुत्र, कभी राजा, हर रिश्ते में चाहता रहा वर्चस्व, पर रिश्तों की गरिमा वर्चस्व नहीं, विनम्रता मांगती है, जो मेरे स्वभाव में नहीं थी। तब एक दिन मेरे ही भीतर सूर्य ढलने लगा और चांद उदित हुआ। वो चांद जो शीतल था, मौन था, परंतु उसमें आत्मा की आभा थी। वहीं से शुरू हुई मेरी असली यात्रा, जहां मैं अपने मैं से मुक्त हुआ और परमात्मा के मैं से जुड़ गया। तभी जाना राजा वही है जो सेवक हो जाए। अब मैं सूर्य नहीं, सूर्य का प्रतिबिंब हूँ, जो तपन नहीं देता, प्रकाश देता है, जो आदेश नहीं देता, दिशा देता है, जो ऊंचाई नहीं चाहता, गहराई में उतरता है। मैं सिंह हूँ, पर अब गरजता नहीं, अब मौन में ही मेरी शक्ति है। अब मैं आत्मा से चलता हूँ, न कि अभिमान से, क्योंकि सिंह होना मतलब केवल दहाड़ना नहीं, बल्कि उस दहाड़ को मौन में बदलना भी सीखना है। और यही है आत्मा का सिंह, जो स्वयं को नहीं दिखाता, परम को प्रकाशित करता है मेरे गीत तेरे लिए राधा, लय हो तुम भाव हो राधा। है मेरे गीत तेरे लिए राधा, लय हो तुम भाव हो राधा।